दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव के परिणाम आ चुके हैं और चुनाव परिणाम एबीवीपी के हित में आए हैं। 3 सीटों पर एबीवीपी की जीत हुई है और महज 1 पद एनएसयूआई ने जीता है। ये जीत एबीवीपी के लिए इसलिए खास है क्योंकि एबीवीपी ने पिछले साल डूसू में हार का सामना किया था। एबीवीपी से अध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव पद पर जीत पाने वाले आर्यमान, कुणाल चौधरी और दीपिका झा है। कौन है दीपिका झा, क्यों इतने चर्चा में वो बनी हुई हैं, आज की इस रिपोर्ट में बताऊंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक, मैं हूं आपके साथ विजय नेगी। दीपिका झा संयुक्त सचिव पद पर इनकी जीत हुई है और इनके खूब चर्चे हो रहे हैं। आइए जानते हैं कौन है दीपिका। तो आपको बता दें कि दीपिका बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र से ताल्लुक रखती हैं। मधुबनी जिले की रहने वाली हैं। वो एक साधारण कृषि पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जहां आर्थिक चुनौतियां आम बात होती हैं। दीपिका ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है। फिलहाल डीयू से बौद्ध अध्ययन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज से मास्टर कर रही हैं। दीपिका बिहार से आती हैं और यूपी और बिहार से पढ़ने वाले बच्चों की तादाद डीयू में बहुत ज्यादा है। इस बार उनको एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद पर चुनाव लड़वाया और दीपिका ने जीत दर्ज की। लेकिन दीपिका को टिकट क्यों मिला, अभी तक वो क्या कुछ काम कर चुकी है, आइए वो भी जान लेते हैं। डीयू में महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे पर दीपिका ने लगातार काम किया है। बस्ती की पाठशाला जैसे प्रोजेक्ट्स भी चलाए हैं। झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम भी दीपिका कर चुकी हैं। महिलाओं को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करने के लिए ऋतुमती अभियान के साथ भी जुड़ी हुई हैं। तो यानी दीपिका झा कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं थी जिसको अचानक से उठाकर चुनाव लड़वाया गया हो। दीपिका झा की तैयारी बहुत पहले से थी और इस चुनाव में उस तैयारी का असर भी देखने को मिला। अब डूसू इलेक्शन का जो रिजल्ट रहा वो भी जान लेते हैं। दीपिका झा को एबीवीपी ने संयुक्त सचिव पद पर उम्मीदवार बनाया और दीपिका झा को 21,825 वोट मिले। दीपिका ने 4,445 वोटों से अपनी जीत दर्ज की। एबीवीपी ने डूसू चुनाव 2025 में 3 पद जीते और उन 3 में से दीपिका झा भी एक बड़ा चेहरा है। तो अब डूसू का नया पैनल तैयार हो चुका है। अब अगले 1 साल तक कमान एबीवीपी के हाथों में रहने वाली है और महज 1 पद जो एनएसयूआई ने जीता वो उपाध्यक्ष का जीता, लेकिन जो प्रमुख रूप से डूसू का अब प्रतिनिधित्व करेंगे वो एबीवीपी के ही ये कैंडिडेट हैं जो जीते हुए हैं। अब देखना ये है कि क्या जो इन्होंने वादे किए हैं, जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वादे किए थे या जो जीत के बाद इन्होंने घोषणाएं की हैं, क्या ये उन घोषणाओं को पूरा करेंगे। अब फिलहाल के लिए इतना ही।